आप आप सभी का एग्जाम लेकर के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम डेली आप देख रहे हैं 3 से 4 महीने हमने बेहतरीन प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस चल रही। 3000 क्वेश्चन का लक्ष्य हमने रख रहा था। प्लस हमने कब रखा था? जब हमने आपको पूरी हिंदी साहित्य व्याख्या सहित, चाहे हिंदी काल विभाजन हो, आदिकाल हो, छायावाद हो, रीत हो, प्रगति हो, प्रयोगवाद हो, वो भी बिल्कुल सीरियल टॉपिक वाइज हमने पढ़ा। एकांक उपन्यास कुछ भी हो, उस समय के कवि और उनकी रचनाएं, प्लस एक एक हमने टॉपिक को लिया था, प्लस उसके मॉक टेस्ट कराए थे। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट कराए थे। फिर हमने कहा हम 3000 प्लस नई सीरीज लेंगे क्वेश्चन की, जिसमें हम लोग ने 2000 प्लस क्वेश्चन पार कर गए हैं। यह श्रृंखला हमारी 3-4 महीने पहले थी, मतलब हमें ख्याल से 4 या 5 महीने हो रहे होंगे ये पूरी सीरीज स्टार्ट में। उसी सीरीज में जो हम लोग नए क्वेश्चन ले रहे हैं, नए प्रैक्टिस ले रहे हैं, ये आपको टीजीटी पीजीटी, एलटी गेट या केवीएस पीआरटी प्लस टीजीटी पीजीटी उसके लिए बेहतरीन है, या एनवीएस टीजीटी या किसी अन्य राज्य में जो टीजीटी पीजीटी निकली, चाहे एमपी टीजीटी हो या राजस्थान या कोई भी अन्य, सभी में ये श्रृंखला बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये डेली प्रैक्टिस चलती है। आशा है आप सभी भाई बहन ये प्रैक्टिस को छोड़िएगा मत, डेली लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं, कभी कभी आपको यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और वहां से 1-2 नंबर से आपसे सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी भाई बहन जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। हाँ, ये जो प्रैक्टिस सेट श्रृंखला है साहित्य प्लस व्याकरण की, ये आपको इसके साथ व्याकरण की अलग चल रही, जिसमें हम लोग कारक कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपको वीडियो एग्जाम के लिए बेहतरीन, क्योंकि वीडियो एग्जाम में 50 नंबर की हिंदी आएगी और उस पर भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड और व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चाहे बीईओ हो, उसमें आरओ एआरओ की एग्जाम दे रहे हो, समीक्षा अधिकारी, उसमें हिंदी बहुत ही अपना रोल निभाती, अहम रोल निभाती है। तो चलिए, बगल में सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सूचनाएं प्लस विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई कोई भी भर्ती हो या फिर रिजल्ट आंसर की सभी सूचनाएं आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा सभी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, शेयर कर दिया, लाइक जरूर कर दिया होगा। ठीक है, तो सही वर्तनी वाला शब्द देखेंगे, ए पुनर्जागरण, बी पुनर्जागरण, सी पुनर्जागरण या डी पुनर्जागरण। तो आप सही वर्तनी वाला इसमें जो सही हो, आप 14 का ABCD कर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए, अगर सही वर्तनी आप देख रहे हैं तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह पूरा जागरण लिखा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपी टेट में आया है और ये मेरे ख्याल से शिक्षक भर्ती में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, असक्त और असक्त, असक्त और असक्त युग्मों का सही अर्थ आपको बताना है। असक्त और असक्त, ठीक है, तो शक्तिहीन, सामर्थ्य वाला, शक्तिहीन या असमर्थ, बी न चलने वाला या चलने वाला, या असमर्थ या विरक्त। तो आप जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, असक्त और असक्त युग्मों का अगर सही अर्थ पूछा है तो इसमें हो जाएगा असमर्थ। ठीक है, असमर्थ और विरक्त, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शयन का संधि विच्छेद, शयधनन, सेधनन या शयधनन या शधनयन। तो इसमें 16 का आपको राइट आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी से आशा इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा से धन अन। ठीक है, शयन। ठीक है, राइट आंसर 20 कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। जैसे नाविक, ठीक है, जैसे नाविक, पवन, पावन। ठीक है, चलिए मंद बुद्धि में कौन सा समास है? 17। इसको राइट आंसर आप सभी को देना है। द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो मंद बुद्धि पहला मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए द्वंद्व समास उसमें होता है जैसे माता पिता, भाई बहन, जिसमें योजक चिन्ह लगता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बहुब्रीहि समास जिनको योग रूढ़ शब्द भी कहते हैं, जैसे जलज, जलज, जलज हमारा योग रूढ़ शब्द है, ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी का नाम, जैसे भगवान का नाम हो गया चक्रपाणी, विष्णु भगवान। ठीक है, तो ऐसे ही जो नाम आएंगे योग रूढ़ शब्द आएंगे बहुब्रीहि समास में। तत्पुरुष, तत्पुरुष वो होंगे जिसमें कारक विभक्तियां होंगी। कारक, तो कारक क्वेश्चन आता है, हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो 8, संस्कृत में 6, संस्कृत में 6 और हिंदी में 8 कारक होते हैं। 2 कारक संस्कृत में
नहीं होते उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए कौन से 2 कारक नहीं होते, ठीक है। तो तत्पुरुष में कारक भी व्यक्तियाँ होती हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। मंद है जिसकी बुद्धि, मंद बुद्धि कर्मधारा में चला जाएगा। डी आंसर इसका राइट हो जाए, मंद है जिसकी बुद्धि। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, मंद है जिसकी बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि। तो इसका राइट आंसर कर्मधाराएं चला जाएगा, महात्मा भी कर्मधारा में चला जाएगा, ठीक है। सरस्त्योध, सरस्त्योध शब्द बना है, तो इसका विच्छेद करना है। सरस्वती आयोध, बी सरस्वती आयोध, या सरस्वती योध, या सरस्वती आयोध। आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। देखिए, ये होगा सरस्वती प्लस ओध, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तुर्की शब्द बताना है, तोप, चम्मच, बंदूक, तमंचा। देखिए तुर्की बताना है, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दें। तोप होगा, चम्मच होगा, बंदूक हो गया, चंबा होगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर तोप, ये एक तुर्की शब्द है, ठीक है। आप लोग बताइए अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? बहुत बार पूछा गया, बहुत बार आता है, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। तो आप समझदार हैं, इसको आप तुरंत दे देंगे। देखिए ऊष्मोड़क, ऊष्मवर्ण आपको बताना है। ऊष्मोड़क कौन से हैं? शा, शा, छा, शा, शात्रा, छा, शात्रा या शा, शाह। देखिए ऊष्मोड़ में आप जानते हैं, आपको नहीं पता तब भी निकाल सकते। देखिए त्रा की वजह से ये गलत हो गया, और ये सा की वजह हो गया, त्रा की वजह। ऊष्मण होते हैं शा, शाह, तीनों सा और हा, ये ऊष्मण वर्ण होते हैं। जैसे अंत्यस्थ वर्ण होते हैं क्या? या, रा, ला, वा, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समग्र गुणों से युक्त तेरी ती है, तो समग्र गुणों से युक्त जो होता है कौन होता है? वैदर्भी, पंचाली, गोंडी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समग्र गुरु किसमें होते हैं? वैदर्भी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी ने ऐसा यही आंसर दिया होगा, ठीक है। एक मिनट, बड़ा क्वेश्चन है। महल 22वां का आप सभी आंसर देंगे। महल तक उठा झोपड़ा जा रहा है, महल तक उठा झोपड़ा जा रहा है में शब्द में शक्ति है। शक्ति पूछा गया है, बहुत बार पूछा है। शब्द शाब्दिक व्यंजना, आर्थिक व्यंजना या अभिधा या लक्षणा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। लक्षणा इसका, ठीक है। बहुत लोग बता लेंगे लेकिन कभी कभी कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा, लक्षणा, ठीक है। हंस वाहिनी पति पिता कल समान लेने कौन सा काव्य दोष है? हंस वाहिनी, पिछली बार क्वेश्चन आया था टीजीपी में, ग्रामोद्देश्य ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, उसमें पूछा था। हंस वाहिनी पति पिता कल समान लेने कौन सा काव्य दोष है? तो दुष्कृमत्व, अक्रमत्व, ग्रामत्व। तो ग्रामत्व मेरे ख्याल से ये जो 2021 के पेपर में पूछा गया था, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप ABC करके बता दीजिए इसमें कौन सा है? क्लिष्टत्व कौन सा है, या अक्रमत्व? देखिए इसमें इसका राइट आंसर क्लिष्टत्व, इसमें दोष है, काव्य दोष है, ठीक है। चलिए, मूड पे मुकुट धरो, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल में काव्य दोष है। मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल, काव्य दोष। काव्य दोष बताना इस पे। तो श्रुत, कटुत्व, ग्रामत्व या अपृत्व। तो देखिए लैंग्वेज क्या कह रही? मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल, तो इसमें ग्रामत्व दोष है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप सभी ने मेरे ख्याल से ये बी ही दिया होगा। दल शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता लचीलापन, पाठ्यवस्तु निश्चित, शिक्षण प्रभावी या छात्र छात्रों की संख्या सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर जल्दी 25 का आप लोग दे दे। तो दल शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है लचीलापन, ठीक है। चलिए, बिंदु की सहायता से वर्ण निर्माण शिक्षण विधि है, ध्वन्यात्मक, प्रत्यक्ष, अनुकरण या सैनिक। तो देखिए जो बिंदु निर्माण से शिक्षण होती है, अनुकरण सबसे बेहतरीन मानी गई है, ठीक है। क्रम अनुसार वर्णमाला की ज्ञान विधि में कराया जाता है, कहानी विधि, अक्षर बोध, शब्द शिक्षण विधि, अनुकरण विधि। सीटेट वाले भी अगर इनका पेपर है तो वो भी ले सकते हैं। शिक्षण आ गया उनके लिए बेहतरीन है, ठीक है। और जिनका KVS का एग्जाम है उनके लिए बेहतरीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अक्षर बोध हो जाएगा। क्रम वर्णमाला अनुसार क्या होगा? अक्षर बोध। किस विधि में बालक की प्रत्येक क्रिया का निरीक्षण करने का विचार विद्वानों ने दिया? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, अक्षर विधि, आगमन विधि या अभिकृत अन्वेषण विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर्यवेक्षित अध्ययन विधि,
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तत्कालिक संपुष्टि सिद्धांत किस विधि का सिद्धांत है? आगमन, व्यतिरेकी विधि, हर्बटी विधि, अभिकरण अन्वेषण विधि। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यतिरेकी विधि। ठीक है, चलिए निम्न में से किस प्रणाली का प्रयोग व्याकरण की शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं किया जाता? सूत्र विधि, निगमन विधि, आगमन विधि या प्रयोगशाला विधि? तो प्रयोगशाला विधि का नहीं किया जाता। यहाँ से आज 30 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ, एक हिंदी साहित्य की बेहतरीन एक क्लास लेकर, जो आपको आगामी एग्जामों में बेहतरीन नंबर गेन कराएगी। ठीक है, धन्यवाद।